सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी पर फिर से साधा निशाना। अखिलेश ने कहा बीजेपी कोई साजिश कर रही है, इसी के जरिए भाजपा की साजिश। ममता तेजस्वी ने सही कहा है, विरोधी के वोट खत्म करने की साजिश। लखनऊ में इटावा हिंसा पर बोले ओपी राजभर, पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी जायज नहीं है। सपा सिर्फ एक जाति की बात करती है, अखिलेश को दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए। राजधानी लखनऊ में बनेंगी गगनचुंबी इमारतें। दिल्ली, नोएडा, मुंबई की तर्ज पर बनेंगी इमारतें। एलडीए ने 38 में से 42 जिले के नक्शे पास किए। 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट के नक्शे पास हुए हैं। शहीद पथ के किनारे प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। इटावा मामले में केशव प्रसाद मौर्य बोले, इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना पर सपा का आचरण घटिया है। आप जातिवाद फैला रहे हो, ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन हैं। राजधानी लखनऊ में निकली तेज धूप, पर आज लखनऊ में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। पश्चिमी तराई के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट। 55 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी का अलर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किन्नरों से 28 लाख रुपए बरामद। कोलकाता से लखनऊ पहुंची इंडिगो की फ्लाइट से बरामद। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने पैसे किया बरामद। तीनों किन्नरों से पूछताछ जारी है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी खबर। 30 जून को हो सकता है उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। एक हफ्ते में कई प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया होगी पूरी। 10 से 12 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। दिल्ली में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, परिवार के हित को रखने के लिए लगा आपातकालीन। लोग जेलों में थे, देश डर में ही जी रहा था। एक परिवार सत्ता का मजा ले रहा था। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दी ई बसों की सौगात। नरेला की जनता को दी ई बसों की सौगात। डीटीसी की 105 देवी बसों को हरी झंडी दिखाई। रामलीला मैदान के पास ही टर्मिनल भी बना। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव अधिकारियों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के राज्य अधिकारी घोषित। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारी। इटावा में तनाव गहराया। दादनपुर में कथावाचक का जबरन मुंडन बना जातीय टकराव की वजह। यादव समुदाय के कथावाचक का मुंडन। घटना के बाद गांव में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। गांव में चप्पे चप्पर पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। कल अहिर रेजिमेंट ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस पर पथराव, फिर लाठीचार्ज। 19 उपद्रवी हिरासत में है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन को माहौल और बिगाड़ने की आशंका है। इटावा उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गगन यादव पर केस दर्ज किया है। इटावा के दादरपुर गांव में जातीय तनाव है। पुलिस पर पथराव मामले में गगन पर केस हुआ है। गगन की अपील पर अहिर रेजिमेंट के लोग आए थे, पुलिस पर पथराव किया था। कई वाहन उस दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। 19 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। इटावा की घटना पर बोले सांसद उज्जवल रमण सिंह, इटावा में संविधान की धज्जियां उड़ी है। तुरंत कार्रवाई होती तो इटावा में ये हाल नहीं होता। सरकार पूरी घटना को लेकर जिम्मेदार है। इटावा की घटना पर सरकार की नाकामी है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। संजय निषाद ने कहा, इटावा की घटना से भाजपा को नुकसान है। साल 2027 में सत्ता जाएगी तब पता लगेगा। हम कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन चला रहे हैं, तो यादव के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। कल क्या निषाद के खिलाफ भी अन्याय होगा? कथावाचकों के साथ बहुत गलत हुआ है। गाजियाबाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेश कश्यप का बयान। इटावा में जो हो रहा है उस पर सरकार की निगाहें हैं। ऐसी घटना पर सियासत करने से बचे, समाज के बीच सामंजस्य बनाने पर विचार हो। सपा ऐसे मामलों में राजनीति करती है। कांवड़ यात्रा हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है। शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करना चाहिए। गाजियाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बयान। अरुण सिंह ने कहा, कांग्रेस ने संविधान पर प्रहार किया था। आपातकाल में संविधान पर प्रहार हुआ। इटावा की घटना की हम निंदा करते हैं। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है।
मथुरा कथावाचक मामले में देवकीनंदन महाराज का बयान। देवकीनंदन महाराज ने कहा, सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। व्यासपीठ की भी मर्यादा है। हर योग्य व्यक्ति का अधिकार है। राजनीति के लिए सनातन को ना बांटने दे। सभी सनातनी एक है। सभी का सम्मान जरूरी है। धर्म की रक्षा करना सभी का दायित्व है। ग्रेटर नोएडा में डंडे से युवक को सोसाइटी गार्ड ने पीटा। मेंटेनेंस विवाद को लेकर गार्ड ने की पिटाई। सोसाइटी निवासियों मेंटेनेंस टीम के बीच विवाद हुआ। समस्याओं को लेकर गार्ड के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बिरसखा थाना क्षेत्र के इको विलेज की घटना। सीतापुर में पति ने कॉन्ट्रैक्ट देकर कराई पत्नी की हत्या। पत्नी के ऑर्केस्ट्रा में काम करने से था नाराज। घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। बेटी के सामने गला दबाकर उतारा मौत के घाट। एक हत्यारे को पुलिस ने पकड़ा भी है। 3 अभी भी फरार है। पति को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। रामकोट थाना क्षेत्र की सनसनीखेज वारदात। सीएम योगी, लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 4 परियोजना प्रबंधक को प्रतिकूल प्रविष्टि थमाई गई है। 3 अवर अभियंता को भी थमाई गई है प्रतिकूल प्रविष्टि। प्रतिभूमि विकास विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के कार्यक्रमों में लापरवाही। यूपी सरकार का पोस्टमार्टम पर बड़ा फैसला। यूपी में पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन। अब 4 घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया। पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में अनिवार्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी की गाइडलाइन। परिजनों की पीड़ा कम करने का अहम कदम। हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस में व्यवस्था लागू। पोस्टमार्टम में देरी पर अब जवाबदेही होगी तय। समयबद्ध व्यवस्था देने के लिए कड़े निर्देश। वाराणसी में प्रेमिका से शादी करने के लिए बना फर्जी टीटी। एमपी से कैंट रेलवे स्टेशन पर दिखाई ड्यूटी। फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से करता था ठगी। दोबारा कैंट स्टेशन पहुंचने पर हुआ गिरफ्तार। युवक ने खोला फर्जी टीटी बनने का राज। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का मामला।